भाजपा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने मयूर विहार के सनातन धर्म मंदिर में परिवार के साथ पूजा अर्चना करने पहुंचे। इस मौके पर पूर्व मेयर विपिन बिहारी सिंह और स्थानीय बीजेपी नेता भी मौजूद रहे। इस मौके पर आदेश गुप्ता ने कहा कि सावन के महीने में भगवान शिव पृथ्वी पर आते हैं। इस महीने में भगवान शिव की पूजा और आराधना की जाती है। दिल्ली और देश के कष्ट दूर करने के लिए उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की। इस मौके पर आदेश गुप्ता ने केजरीवाल के गुजरात में हर युवा को नौकरी की गारंटी वाले बयान पर कहा कि उनका काम है झूठ बोलना, वह कुछ भी बोल सकते हैं। दिल्ली में 12 लाख नौकरी देने का दावा कर रहे, जबकि एक आरटीआई के जवाब में खुलासा हुआ है कि उन्होंने मात्र 440 नौकरियां ही दी है। आदेश गुप्ता ने कहा कि एक्साइज पॉलिसी पर भी केजरीवाल ने झूठ बोलते हुए कहा कि 3000 करोड़ का फायदा हुआ है, जबकि एलजी को दिए गए दिल्ली सरकार के नोट में 2191 करोड़ मतलब 37.5% फीसदी का कमी राजस्व में आई है। शराब माफियों के साथ मिलकर हजारों करोड़ का घोटाला किया है। दिल्ली सरकार भ्रष्टाचार का पर्याय बन चुकी है। कोई भी खरीदारी की गई हो, हर जगह भ्रष्टाचार किया गया है। सिंगापुर दौरे पर जाने की इजाज़त नहीं देने पर दिल्ली सरकार द्वारा हाई कोर्ट में डाली गई याचिका पर आदेश गुप्ता ने कहा कि बड़े ही शर्म की बात है कि मेयरों की काउंसिल में जाने के उतारू हैं। जब सिंगापुर सरकार को पता चला कि केजरीवाल मेयर नहीं है तो उनका निमंत्रण भी कैंसिल कर दिया। दिल्ली में इतना काम है तो दिल्ली में काम कीजिए, जब विदेश जाने का सही समय होगा तो विदेश भी चले जाइएगा। सनातन धर्म शिव मंदिर बहुत प्राचीन मंदिर है यहाँ का। यहाँ आकर मैंने परिवार सहित और हमारे जो पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता हैं उनके साथ यहाँ अभिषेक पूजन महादेव जी का किया है। सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा अर्चना आराधना करना सनातन धर्म की परंपरा है। कहते हैं कि भगवान शिव भोले बाबा स्वयं साक्षात सावन के महीने में पृथ्वी पर आते हैं। महादेव जी से प्रार्थना की दिल्ली और देश के अंदर सुख शांति समृद्धि रहे, सबकी मनोकामना पूरी हो। देखिए, केजरीवाल जी जवानी जमा खर्च में कुछ भी कह सकते हैं। दिल्ली में वो बड़े बड़े मंचों से कह रहे हमने 12 लाख रोजगार दिए, लेकिन हकीकत सबके सामने आ गई है कि आरटीआई के जवाब में हकीकत आई कि उन्होंने 100-200 से ज़्यादा रोजगार नहीं दिए। जो हमने आरटीआई का जवाब निकाले उसमें 440 के आसपास नौकरियां हैं केजरीवाल सरकार ने दी। इनके झूठ बोलने का आलम यह है कि जहां मैं यहां बैठा हूं, इस विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया। वो 30 जुलाई को ये कहते हैं कि दिल्ली की नई एक्साइज पॉलिसी से 3000 करोड़ रुपए का हमें फ़ायदा हुआ है। कल जब 31 जुलाई को कैबिनेट का उन्हीं की कैबिनेट का नोट, जो दिल्ली सरकार का कैबिनेट नोट एलजी साहब को भेजा गया, उसमें कहा गया कि जब से नई एक्साइज पॉलिसी आई है तब से 2191 करोड़ रुपए रेवेन्यू जो दिल्ली के राजस्व मिलना चाहिए वो कम हुआ है। 37.5% की कमी राजस्व में आई है। ये दिल्ली के उप मुख्यमंत्री का बयान है। तो ये झूठ बोलने की मशीन है। वानी जमा खर्च ही करते हैं, प्रचार करना इनका काम है, कहीं भी जाकर कुछ बोल देना। लेकिन असलियत है दिल्ली में शराब माफिया के साथ मिलकर जो हजारों करोड़ रुपए का करप्शन किया है। दिल्ली के अंदर कोई खरीदी हो, चाहे बसों की खरीदी हो, जल बोर्ड के अंदर हो, हर काम में घोटाला ही घोटाला इनकी नियति बन गया है। और इसीलिए इनके एक मंत्री जो जेल में हैं और 2 महीने से जेल में जमानत नहीं मिली, भ्रष्टाचार के पूरे सबूत है। दिल्ली की सरकार आज भ्रष्टाचार का पर्याय, यानी भ्रष्टाचार का मतलब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। अगर वो मेयर काउंसिल में जा रहे हैं तो इससे ज़्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती कोई। आप मेयर तो हैं नहीं मुख्यमंत्री जी। और फिर अंतिम समय में जब दिल्ली के लोग सिंगापुर की सरकार को यह पता लगा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मेयर नहीं है, तो उन्होंने अंतिम समय में उनका इनविटेशन भी पोस्ट कैंसिल कर दिया। तो किस बेशर्मी से बार बार वो जाने की कह रहे हैं। अरे दिल्ली में आपको इतना काम करने को मिला है,
आप दिल्ली में लोगों की चिंता नहीं कर रहे, और जब विदेश जाने का वक्त आएगा तो विदेश भी चले जाना, लेकिन दिल्ली में तो काम कर लो।